वक्त के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत टाइम्स ऑफ नव भारत पर। दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंच चुके हैं। आज 9वीं बार जवानों के साथ, जवानों के बीच में दीपावली का जश्न मनाएंगे। आपका सबसे पहले रिएक्शन कैसा आप महसूस कर रहे हैं और कैसे आप इसे देखते हैं? प्रीति, जय हिंद, हैप्पी दिवाली आपको, आपके सारे जितने रिपोर्टर्स हैं और दर्शकों को। देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री वो जब जवानों के बीच होते हैं और खास करके फ्रंट लाइन सोल्जर्स, तो इतनी बड़ी उसकी महत्ता है, उसकी इतनी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये उसका एक इतना बड़ा मैसेजिंग है पूरे देश के लिए। 1.3 बिलियन पीपल को जो उसके नेतृत्व करते हैं वो आपके साथ खड़ा है। जवानों का वो उत्साह ही केवल नहीं बढ़ाता, उनको एक डिटर्मिनेशन, जिसको निश्चय हम कहते हैं, वो निश्चय देता है। वो निश्चय जो आपको युद्ध में कठिन परिस्थितियों में विजय दिलाता है। और देखिए, कारगिल वो इलाका है जहां की लास्ट बैटल जो लड़ी गई थी 99 में, और जो सिनिस्टर डिजाइन्स थे पाकिस्तान को, उनको जो उनकी एक प्रॉक्सी थी उसको खत्म करना, ध्वस्त करना, और एक जो अपना एक जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से के सिन्हा हमें ये बता रहे हैं, क्योंकि देखिए वो डिफेंस एक्सपर्ट है, वो आर्मी में रहे हैं और उन्होंने वो हर एक चीज महसूस की है। तो वो बकायदा हमें बता रहे हैं कि कैसा जवान महसूस करते हैं। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए प्रीति, मैं ये कहता हूं, ये इस तरह की एक जब प्रचलन चलती है, जो देश के लिए एक प्रचलन, और उसको ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति ही इसको, उसकी एक पूरी की पूरी एक ढांचा तैयार, 9 बार लगातार जाना, और हर एक बार जवानों के साथ दिवाली, क्योंकि दिवाली सबसे बड़ी पर्व मानी जाती है, हमारा त्योहार माना जाता है, और ये नेशनल पर्व है, चाहे हम किसी भी समुदाय, किसी भी जाति धर्म के हों। तो ये, और आपको पता होना चाहिए प्रीति कि हम अपने फौज के अंदर में सब धर्मों के साथ जब मिलके जाते हैं, और उसको जब प्रधानमंत्री उसी अटायर में, उसी जवान के अटायर में जाते हैं, तो वो उसके मनोबल, ये छोटी सी बात हो कि मनोबल उसका ऊंचा होता है, मगर उसको दृढ़ बनाना, उसको एक डिटर्मिनेशन देना कि कोई भी भारत की ताकतें आपकी जमीन को देख नहीं सकती, आपके ऊपर आंख उठा नहीं सकती। और कारगिल में खास करके इस बार जब कारगिल गए हैं, और कारगिल में मैंने युद्ध लड़ी है, कारगिल की वॉर, तो मैं जानता हूं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में हम लोगों ने उस चीजों को किया था, वो पूरी के पूरी याद दिलाता है। आज हमारी 13 लाख की फौज, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके साथ साथ जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, क्योंकि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी जाते हैं कभी दिवाली मनाने के लिए, तो उनके लिए एक, और ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे सगे हैं, इसलिए मैं दिवाली यहां मनाता हूं। कौन दिवाली कहां मनाया जाता है पृथ्वी? वहां मनाते हैं जब आप अपने सगों के साथ जाके मिलाते हैं। तो प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी सोच है, और ये सोच देश को उस ऊंचाइयों तक ले गई है जो कि पूरी की पूरी फौज के एक दृढ़ता, निश्चयता और निश्चय कर अपनी जीत करों का जो लक्ष्य है उसको पूरा करती है। जी, और सर, क्योंकि आपने कहा कि जवानों का मनोबल बढ़ता है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ जवानों का ही मनोबल नहीं, उनका परिवार जो उनसे बहुत दूर है, जो घर पे बैठा है, उनको पता है कि पापा या भैया या हमारे फैमिली का वो मेंबर जो सरहद पर तैनात है वो नहीं आएगा, हम उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं ना, वो उनके साथ है, तो एक खुशी अलग हो जाती है। प्रीति, एब्सोल्युटली। देखिए, प्रधानमंत्री की व्यक्तित्व को ना लें, प्रधानमंत्री एक जिसको नेतृत्व करते हैं, मैं फिर से दोहराता हूं, 1.4 बिलियन जो पीपल है देश के, उन सबको, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे देश के, हमारे ही घर के कोई सदस्य उनसे मिलने आया है, क्योंकि वो उसके नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक सिंबलिज्म भी है, और उनकी जो उत्साह को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और ये भी दिखाता है कि देखिए कि क्या देश की सारी जनता और हमारा जो प्रधानमंत्री है, जब हमारे बीच खड़ा हो रहा है और हमारे साथ सुख दुख कठिनाइयों, हमारी बड़ी परिस्थितियों में, तो एक और भी एक मनोबल को, एक दृढ़ निश्चय को बढ़ाता है। और प्रीति,
ये जान को आपको बड़ा खुशी होगा कि प्रधानमंत्री अपने हाथों से जवानों को मिठाइयां खिलाते हैं। ये एक सिंबलिक है और एक सिंबलिज्म है, मगर उस सिंबलिज्म के अंदर मैसेजिंग बहुत बड़ा है कि हम किसको मिठाई खिलाते हैं, किस लिए मिठाई खिलाते हैं और क्यों हम ये खुशियों को मनाते हैं। देखिए, दीपावली का पर्व का एक बहुत बड़ा महत्व और मैसेज है। ये कोई ऐसा त्योहार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये त्योहार है जहां पर बुराइयों के ऊपर में अच्छाइयों की जीत होती है। ये त्योहार है जब हम विजय के जश्न मनाते हैं, जब कोई वापस अपने वनवास को काट के आता है। यही दर्शाता है ना, वो सब सिंबलिक है, मगर उसके अंदर में जो मैसेजिंग है वो मैसेजिंग बहुत बड़ा है। और ये नहीं कि जवानों को देश के साथ जोड़ना और देश को जवानों के साथ जोड़ना, और जवान नहीं पूरी के पूरे तो एक बहुत बड़ी ये मेरे ख्याल से पहल है जो लगातार प्रधानमंत्री 9 सालों से कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि कारगिल गए हैं, और कारगिल क्योंकि हमारी युद्ध भूमि, हमारी कर्म भूमि रही है, जहां हम लोगों ने बहुत बलिदान दी है और मैं वहां पर लड़ाइयां लड़ी हैं, बहुत अटैक किए हैं, तो इसलिए बहुत खुशी हो रही है। जी और सर एक और चीज हो जाती है इंपॉर्टेंट, करगिल क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, तो ऐसे में हमने चीन की जो नापाक चाल है उनको भी बहुत बार देखा है। क्या मैसेज यहां से चीन को जाता है? डायरेक्ट मैसेज है। देखिए प्रीति, 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड में थे तो वो इलाके में गए थे। आपको वो इलाका का नाम तो नहीं लूंगा, मगर वही डिस्प्यूटेड एरिया का इलाका है, जैसे लिपू लेक है, काला पानी है, ओलंपिया धोरा, उसकी जगह में फॉरवर्ड पोस्ट पे जाना और प्रधानमंत्री का कारगिल में जाना। जब हम 2.5 फ्रंट की बात करते हैं, कारगिल दर्शाता है पाकिस्तान की तरफ, हमको दिखाता है जो वेस्टर्न फ्रंट है और नॉर्दर्न फ्रंट है, और कारगिल एक ऐसा है जो कि आपके नॉर्दर्न बॉर्डर को जोड़ता है, लिंकेजेस है। तो जो हम 2.5 फ्रंट की बात करते हैं तो उसके ऊपर में एब्सोल्युटली मैसेजिंग क्लियर है, और वो प्रधानमंत्री जानते हैं, वो बोल नहीं सकते इन बातों को, मगर वो कहते हैं कि किस तरह से हम दोनों ही सीमाओं के ऊपर में, चाहे दुश्मन कितना ही अपना हाथ मिला ले, क्योंकि आज हमारी थ्रेट परसेप्शन में ये सबसे बड़ी चीज है कि 2.5 फ्रंट की बात करते हैं हम। एक पाकिस्तान है, एक चाइना है। आप चाइना की बात की, चाइना में देखिए अभी जो परिस्थितियां बदली हैं, खास करके शी जिनपिंग 3rd टर्म जो उनका आया है, उसके बाद मेरा मानना है, मेरा कैलकुलेशन है, मेरी आकलन है और मेरा अपना सोच है कि आपको नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर में उसके इरादे और सातिराना होंगे और कातिलाना होंगे, क्योंकि वो अब शायद हमारे अरुणाचल की तरफ देखेगा। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो बात करते हैं, उसने एससीओ के दौरान ये दिखाया है। तो अभी बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री, और देखिए उनकी सिलेक्शन जी, वो कहां जा रहे हैं। वो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले वो थे चाइना के एग्जैक्टली उस इलाके में जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरियाज, और दूसरा ये डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरिया। तो मैसेजिंग बहुत बहुत इंट्रिंसिक है, बहुत ज्यादा ही उसके अंदर में है, जो कि मैं आपको थोड़ा व्याख्या कर सकता हूं, पर जो इन सामरिक चीजों को जानते हैं वो इस समझ को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। खास करके जवान, हमारे ओहदेदार, हमारे ऑफिसर, सारे इन चीजों को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर आप, क्योंकि हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी भी हैं साहिल और रविकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, प्रधानमंत्री का जो इमोशनल कनेक्ट रहा है करगिल से, वो हम बार बार बता भी रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मैसेजिंग तो दी जा रही है, लेकिन जो उनका दिल के करीब रहा है करगिल को लेकर, ऐसे तमाम इंसिडेंट्स हैं। हमने देखा, हमने सुना भी है कि उस वक्त जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त पीएम तो वो नहीं थे, एज अ लीडर वो काम कर रहे थे, और जब उन्होंने सुना कि ऐसा ऐसा हुआ करगिल में, सर करगिल वॉर लड़ चुके हैं, तो तुरंत वहां पर गए, MI-17 से गए, जवानों के बीच गए, उनसे बात की। एक ऐसे जवान वहां पर थे जिनको जो चीजें थी पहुंचानी थी, उन्होंने हाथ आगे नहीं किया, और बाद में पता चला कि वो जो जवान था वो अपने हाथ खो चुका था। प्रधानमंत्री ने सर पर हाथ रखा, बकायदा बात की, और उस जवान ने कहा कि सर दर्द मुझे नहीं है, लेकिन जो ये दर्द था ये चला गया, जो विजय, जो फतेह हमने करनी थी वो हम कर चुके हैं। ये बताता है वो इंसिडेंट्स, वो पल प्रधानमंत्री ने उन लोगों के साथ जिए हैं, वो बिताए हैं, और इसीलिए वो दर्द भी प्रधानमंत्री बकायदा समझते हैं, और शायद इसीलिए वो बार बार जवानों के साथ दिवाली मनाने या कोई भी पर्व मनाने जाते हैं।